हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तब चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, डी ट्रिपल भी हो, या फिर बीपीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसी है, उन सभी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, क्लिक करके आप सभी टॉपिक्स पर वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहमनी साम्राज्य। देखिए 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। तो किसने की थी, याद रखना है आपको। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और राजधानी किसको बनाया था, तो गुलबर्गा को जो है राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जजिया कर बंद करवाया था। ठीक है। और शुरुआत में किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। फिर अकबर ने इसे हटा दिया था, फिर औरंगजेब ने इसे लगाया था। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है जजिया कर को बंद करवा दिया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर हुआ करता था। अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु के उपरांत जो है मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है। इसके शासनकाल में राज्यों को तरफों या अतराफों में विभाजित किया गया था। इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफों या कहें कि प्रांतों में बांटा था। चारों के नाम आपको याद रखने हैं, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। ठीक है। इसी समय भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन ही बनता है कि बारूद का प्रयोग जो है किस साम्राज्य में हुआ था, तो बहमनी साम्राज्य में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो मराठी थी और मुद्रा थी हूण। ठीक है ना। मराठी राजभाषा थी और मुद्रा हूण थी। अब यहाँ पे दे रखे हैं कुछ राज्य, वहाँ के वंश, उन वंश के संस्थापक कौन थे और स्थापना वर्ष क्या है। बीजापुर की अगर हम बात करें तो आदिल शाह इस वंश के संस्थापक, आदिल शाही वंश था यहाँ पर, और संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। 1479 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है अहमदनगर, जहाँ पर निज़ाम शाही वंश की स्थापना हुई। ठीक है। फिर बरार, यहाँ पर इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही वंश था। तो निज़ाम शाही की अगर हम बात करें जो कि अहमदनगर में था, अहमद शाह ने इसकी स्थापना की थी 1490 में। बरार में इमाद शाही, फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना की थी 1490 में। गोलकुंडा में कुतुब शाही यानी कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी 1512 में। और बीदर में बरीद शाही वंश था, अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी 1526 में। 1526 वही काल है जब अकबर भारत में आया था। ठीक है। ताजाउद्दीन फिरोज शाह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वैधशाला और भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर का निर्माण करवाया था। याद रखना है, एक वैधशाला का निर्माण भी करवाया था इसने और एक फिरोजाबाद नगर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। और बहमन शासक हुमायूं शाह को दक्षिण का नीरो के नाम से भी जाना जाता है। और शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है। अब उसके बाद इन सभी राज्यों को जो है हमें पढ़ना है। जैसे है यहाँ पर बीजापुर। ठीक है। 1489 ईस्वी में जो है यूसुफ अली आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है ना। बड़ा प्रसिद्ध है गोल गुंबद। और आदिल शाह वंश का महान जो शासक था वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और उसकी उदारता के कारण उसे जो है जगत गुरु, अबला बाबा, निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की और नौरसपुर नामक नगर जो है उसका निर्माण करवाया था। बरार की 1490 ईस्वी में इसकी में फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की थी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अहमदनगर के बारे में भी जो आपको जानना था वो मैंने आपको बता दिया है। और जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट वो ये कि निज़ाम शाही वंश की स्थापना की ओर निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। जब उन्होंने इस वंश को बनाया था तो उपाधि मिली थी निज़ामुल मुल्क की। ठीक है।
मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था उस समय, ठीक है। और इसने टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में लागू किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था, ये आपको याद रखना है। गोलकुंडा की अगर हम बात करें, कुली कुतुब शाह ने 1512 में जो है गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। इस दौरान गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार और मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और 4 मीनार का निर्माण करवाया था। इसे आधुनिक उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। बीदर, अमीर अली बरीद ने 1527 ईस्वी में बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की तथा इसे दक्कन की लोमड़ी कहा गया जाता है। अब यहाँ पर है मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला। खैर ये आज की इस वीडियो में हम चलिए कर लेते हैं, कोई नहीं इसकी चर्चा। मैं सोच रहा था इसको स्किप करने की, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला के बारे में। जैसे कि अटाला मस्जिद किस स्थान पर है, तो ये जौनपुर में। इसकी स्थापना की थी इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। पूछा जाता है अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। स्थापना इब्राहिम शाह सरकी ने की थी। जहाज महल धार में है और इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन खिलजी ने। ओरछा महल की अगर हम बात करें तो ये ओरछा में ही है। रुद्र प्रताप सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। तेली का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मिहिर भोज ने जो है इसको बनवाया था। सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो ये भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। महिपाल जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, महिपाल जो हैं वो किस वंश के थे, ठीक है। कमेंट करके बताइए किस वंश के थे महिपाल, ये आपके लिए क्वेश्चन है। गुजरी महल की अगर हम बात करें, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और मानसिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। ग्वालियर के किले की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में ही है ऑब्वियसली। राजा सूरज सेन ने जो है इसकी स्थापना की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ में ही ये है और राणा कुंभा जो थे उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। लास्ट है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध किला है ये और चित्रांगद मौर्य ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये थे हमारे मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।